बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर 3 द नेकलेस की समरी कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी समरी। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ वुमन नेम्ड मथिल्डा लुइसेल हु वाज बोर्न इनटू अ हम्बल फैमिली बट ड्रीम्ड ऑफ अ लाइफ ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी। ये कहानी मथिल्डा लुइसेल नामी एक औरत की है जो एक मामूली घराने में पैदा हुई थी, लेकिन वो दौलत और ऐशो इशरत की ज़िंदगी का ख्वाब देखती थी। शी मैरिड अ माइनर ऑफिशियल एंड लिव्ड अ मॉडेस्ट लाइफ बट शी ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर मोर। उसकी शादी एक मामूली एहलकार से हुई थी और वो एक मामूली ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन वो हमेशा ज़्यादा की ख्वाहिश रखती थी, ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश रखती थी। वन डे हर हस्बैंड ब्रिंग होम एन इन्विटेशन टू अ फैंसी पार्टी एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक दिन उसका शोहर वजारत तालीम में होने वाली एक शानदार पार्टी का दावतनामा लेकर आता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मथिल्डा बिकम्स अपसेट बिकॉज शी हैज़ नो एलिगेंट ड्रेस और ज्वेलरी टू वेयर। खुश होने के बजाय मथिल्डा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई खूबसूरत लिबास या जेवर नहीं होता। Her husband gives her money to buy a new dress and Matilda borrows a beautiful diamond necklace from her friend Madame Forestier. उसका शोहर उसे नया लिबास ख़रीदने के पैसे दे देता है और वो अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से हीरों का एक खूबसूरत हार उधार ले लेती है। At the party, Matilda is admired and enjoy the attention. पार्टी में मथिल्डा की बहुत तारीफ़ की जाती है और तवज्जो मिलने से वो बहुत खुश होती है। लोगों की तवज्जो जब उसकी खूबसूरती उसकी चीज़ों पर जाती है तो उससे उसे बहुत खुशी मिलती है। आफ्टर रीचिंग होम शी रियलाइजेस दैट शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस। घर पहुंचने पर उसे एहसास होता है कि उसका हार गुम हो चुका है। दे बोथ लुक फॉर इट बट कैन फाइंड द नेकलेस। वो दोनों उसकी तलाश करते हैं लेकिन उन्हें नेकलेस नहीं मिलता। टू रिप्लेस इट they borrow money from money lenders and buy a new necklace. तो उस हार के बदले दूसरा हार देने के लिए वो साहूकारों से पैसे उधार लेते हैं और नया हार ख़रीदते हैं। साहूकार वो मनी लेंडर्स वो लोग होते हैं जो सूद पर कर्ज़ा देते हैं, तो उन्होंने सूद पर कर्ज़ा लिया और नया हार ख़रीद कर वो नया हार मिसेस फॉरेस्टियर को मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया। Then they work hard to repay their debts and spend the next 10 years in poverty. उसके बाद उन्होंने ये जो कर्ज़ा उतारने के लिए सूद समेत जो कर्ज़ा उतारा उसे अदा करने के लिए उन लोगों ने 10 साल तक बहुत मेहनत की और अगले 10 साल बहुत गुर्बत में गुजारे। या जो पाई पाई जमा करते हैं, इस तरह उन्होंने पैसा जमा करके वो कर्ज़ा उतारा और बहुत गुर्बत में दिन गुजारे अपने 10 साल। 10 years later they pay off the loan, but the difficult life and hard work makes Matilda look old. 10 साल के बाद वो तमाम कर्ज़ा तो अदा कर देते हैं, लेकिन मुश्किल ज़िंदगी और सख्त मेहनत की वजह से मथिल्डा बूढ़ी दिखाई देने लगती है। वन डे शी एनकाउंटर्स मैडम फॉरेस्टियर। एक दिन उसकी मुलाकात मैडम फॉरेस्टियर से होती है, उसका सामना मैडम फॉरेस्टियर से होता है। ही टेल्स हर्स एवरीथिंग अबाउट द लॉस्ट नेकलेस ट्रूथफुली। वो उसे खोए हुए हार के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। बट टू हर सरप्राइज मैडम फॉरेस्टियर रिवील्स दैट द नेकलेस ही बोरोड वाज फेक एंड कॉस्ट वेरी लिटिल। लेकिन उस वक्त वो हैरतज़दा रह जाती है जब मैडम फॉरेस्टियर इंकशाफ करती है कि उसने जो हार लिया था वो नकली था और उसकी कीमत बहुत कम थी। अर्ज़ ये कि उसकी 10 साल की मेहनत जो दोनों मियाँ बीवी मेहनत करते हैं सब रायगा जाती है, क्योंकि हार इतना महंगा नहीं था कि उन्हें कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती। ये थी समरी द नेकलेस की। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।